Hello to all of you, this is Pragya here. Before starting, please subscribe to this channel and hit the like button. Today we are going to read chapter A Game of Chance. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि क्या कभी तुमने ऐसा कोई गेम खेला है, ऐसा कोई खेल खेला है जिसमें भाग्य हो और मौके का खेल हो। क्या तुम ऐसे गेम्स को पसंद करते हो? ए गेम ऑफ चांस। फर्स्ट, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के उपलक्ष्य में हमारे गांव में एक मेला लगता था। जो राइटर है वो अपनी कहानी बता रहा है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद सिर्फ एक दिन मनाई जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। लेकिन जो मेला था वो काफ़ी दिनों तक ख़त्म होता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल। जो दुकानदार थे वो दूर से आते थे, बड़ी बड़ी जगहों से आते थे और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो यहाँ पर बेचते थे, सभी तरह की। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. तुम वहाँ पर एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक खरीद सकते थे। सेकंड, अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम। अंकल मुझे मेले में लेकर गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, और भैया को जो हमारे घर पर काम करते थे, केम विद अस, वो हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। अंकल हमें भीड़ की तरफ लेकर जा रहे थे जब वो अपने एक दोस्त से मिले, अपने कुछ दोस्तों से मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम। वो चाहते थे कि जो अंकल है वो उनके साथ कुछ समय बिताएं। थर्ड, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं मेले में यहाँ पर घूमना चाहूँगा भैया के साथ जब तक वो वापस आए। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं खुश था ये करने पर। अंकल वॉन्ट मी नैदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि कुछ ना खरीदूँ और दूर भी ना जाऊँ जब तक वो दूर हैं। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। फोर्थ, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं दुकान से दुकान गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदता, बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल का इंतज़ार करता रहा कि वो वापस आएँ। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम आए एक शॉप के पास जिसका नाम था द लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो दुकानदार था ना तो ज़्यादा बूढ़ा था ना ज़्यादा जवान था। ही वॉज मिडल एज्ड मैन। वो बीच की एज का था आदमी। ही सेम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी। ना वो ज़्यादा वो चालाक दिख रहा था और ना ही आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सब अपना भाग्य आजमाएं। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। और वहाँ पर एक टेबल थी जिसके ऊपर 1 से 2 लेकर नंबर की एक डिस्क रखी हुई थी, जिनके जो मुंह थे वो नीचे की तरफ थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। तुम्हें क्या करना था कि बस तुम्हें 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डिस्क, और 6 डिस्क उठानी थी। एंड फाइंड द टोटल एंड एड अप द नंबर ऑन द डिस्क। और उनका नंबर जो है जोड़ना था डिस्क का, और जोड़कर उनका
वो उनका टोटल निकालना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर, और जो भी आर्टिकल आता था वो नंबर तुम्हारा हो जाता था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड सिक्स डिस्क्स। जो बूढ़ा आदमी है उसने 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क सेलेक्ट की। ही एडिड अप द नंबर ऑन दैम। उसने उन पर नंबर भी जोड़े एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और जो टोटल आया वो 15 आया। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। उसे वो चीज़ मिल गई जिस पर 15 लिखा था, जो कि एक सुंदर घड़ी थी, विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। बट द ओल्ड मैन डिडंट वांट ए क्लॉक। लेकिन बूढ़ा आदमी घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। जो दुकानदार है उसने उससे 15 रुपये में वो घड़ी वापस खरीद ली। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। जो बूढ़ा आदमी है वो खुशी से दूर चला गया। 6th, देन ए बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। फिर एक लड़का आया जो मुझसे थोड़ा बड़ा था। ट्राइड हिज लक। उसने अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। उसके पास एक कंगा आया जो 25 पैसे का था। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। जो दुकानदार था ना वो खुश लग रहा था और ना ही दुखी। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने वो कंगा खरीदा लड़के से 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। जो लड़का था उसने दोबारा अपना भाग्य आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। और अब उसके पास एक फाउंटेन पेन आया जो 3 रुपये का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, गॉट अ wrist वॉच वर्थ 25 रुपीज़। फिर उसके पास जब वो तीसरी बार उसने आजमाया अपना लक, तो उसके पास एक आई wrist वॉच जो हाथ में पहनने की वॉच होती है, 25 रुपये की। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प। और उसने फिर से अपना लक आजमाया। उसके पास एक टेबल लैम्प आई वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, और जिसके पैसे 10 रुपये से भी ज़्यादा थे। द बॉय वॉज हैप्पी। लड़का जो था खुश था, और वो एंड वेंट अवे विद अ स्माइल। और वो चला गया मुस्कुराता हुआ। एंड ए गुड डील ऑफ कैश। और बहुत सारे पैसों के साथ। 7th, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। फिर जो राइटर है वो कहता है कि मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे अपना लक आजमाना चाहिए। आई पेड 50 पैसे। मैंने उसे 50 पैसे दिए। एंड टुक 6 डिस्क। और 6 डिस्क उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मेरे पास 2 पेंसिल आई। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और दुकानदार ने मुझसे वो 25 पैसे में ख़रीदी। आई ट्राइड अगेन। मैंने दोबारा करा। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मेरे पास आई एक इंक की बॉटल। ऑल्सो लिटिल वैल्यू। उसकी भी ज़्यादा वो भी ज़्यादा पैसे की नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। और दुकानदार ने वो भी 25 पैसे में ख़रीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने तीसरी बार आजमाया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। भाग्य फिर से मेरे साथ नहीं था अभी भी। 8th, आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़। मुझे एक बड़ी प्राइज़ जीतने का मन था। कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और मैं अपना लक आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। हर बार उसने 50 पैसे दिए। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। बट जो राइटर है हर बार छोटी छोटी चीज़ें उसके पास आ रही थी। एट लीस्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। कम से कम वो कहता है कि कम से कम मेरे पास लास्ट में सिर्फ बचे थे 25 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस।
दोबारा से दुकानदार ने अपनी अच्छापन दिखाया उसे। ही सैड आई कुड आइदर प्ले, उसने कहा या तो मैं खेल सकता हूँ वंस मोर विथ 25 पैसे, दोबारा से 25 पैसों से, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और या फिर मैं अपने जो पैसे हैं वो उधर उधर कर दूँ। आई प्लेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपीयर्ड, और उसने दोबारा से खेला और उसने 25 पैसे भी गवा दिए। 9 people were looking at me, लोग मुझे देख रहे थे। Some were laughing at my bad luck but none showed any sympathy, कुछ लोग मेरे बुरे भाग्य पर हंस रहे थे, किसी ने भी मुझे दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल एंड हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं वहाँ से चले गए और अंकल ने जहाँ हमें छोड़ा था हम वहाँ पर उनका इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, और फिर वो वहाँ आए और उन्होंने मुझे देखा और कहा, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर? राशिद तुम दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? 10th आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो गुस्सा थे ना ही उदास थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो मुस्कुराए और मुझे थपथपाया। ही टुक मी टू ए शॉप, वो मुझे एक दुकान पर ले गए। बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, उन्होंने मुझे एक सुंदर छाता दिलवाया, बिस्किट दिलवाए, मिठाई दिलवाई और कुछ छोटे गिफ्ट्स दिलवाए। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर चले गए वापस। 11 बैक होम, अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैज़ मेड ए फूल ऑफ मी। जब हम वापस घर जा रहे थे अंकल ने मुझे बताया कि जो लकी शॉप का जो आदमी था उसने मेरा बेवकूफ़ बनाया। नो अंकल, आई सेड, मैंने कहा नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, वो सिर्फ मेरा एक बुरा भाग्य था। नो माई बॉय सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक और नॉर बैड लक, नहीं मेरे लड़के, ना तो वो तुम्हारा बुरा भाग्य था और ना ही अच्छा भाग्य। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, लेकिन अंकल मैंने एक बूढ़े आदमी को घड़ी लेते हुए और एक लड़के को 2 और 3 महंगी चीज़ लेते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, तुम्हें नहीं पता बच्चे, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी दोस्त थे उस दुकानदार के। दे आर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो तुम्हें ट्रिक्स दे रहे थे कि जिससे तुम अपना भाग्य आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारे पैसे चाहते थे और उन्हें मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब भूल जाओ इस बारे में। एंड डोंट टेल एनीबडी अबाउट ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को बताना मत तुम्हारे बुरे भाग्य के बारे में और तुम्हारी बेवकूफ़ी के बारे में।